से इसको निष्ठा से निभाया है, पालन किया है। और उसमें विशेषकर जो भगवान का जो सारावक संघ है, जो सार्वक संघ है, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक और उपासिका संघ, क्योंकि जो भगवान का जो श्रावक संघ है, ये 3 महीने की जो महीने में जो 4 दिन जो विशेष तौर से अमावस्या पूर्णिमा दोनों, तो उसमें हम जो अष्टशीलों का पालन करते हैं, उपोषित करते हैं, उसका पुण्य लाभ करते हैं। और धर्म का पालन करते हुए भिक्षुओं के लिए उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी चीवर की व्यवस्था, उनकी रहन सहन, उनके दुख और तकलीफ के लिए आप जो है, जिस तरह से हमारे जो उपासक लोग जो हैं, और विशेष तौर से हमारी जो संस्था है, हमारी जो बुद्ध विहार की जो संस्था है, सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल जो संस्था है, ये हमारी संस्था बहुत ही महान संस्था है, क्योंकि ये मैं 3 साल से मैं देख रहा हूँ, हमारे भिक्षु कोई आमंत्रित हो या ना भी हो, जो भी किसी अवसर पर आते हैं, हमारा भिक्षु कोई भी सबका सम्मान करते हैं, कोई निराश होकर नहीं जाता है, सबको दान और उनका आदर सत्कार करते हैं बराबर। तो जिस तरह से पिछले साल 2023 में हमारा जो बुद्ध विहार संकट में था, तो ये जो समाज की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इस समाज की शक्ति ने उस संकट को, वो जो संकट की जो घड़ी थी, उसको महसूस नहीं होने दिया। बराबर समाज के लोगों ने चढ़ बढ़ कर सहयोग किया, साथ दिया। इसलिए हमें समाज को का भी, हम उनका भी बहुत बहुत मंगल कामना करते, जिन्होंने इसमें हर तरह से सहयोग किया है। आज हम यहाँ पर जो स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, इसमें अपने समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उस संकट से हमें निकाल कर आज हमारा बुद्ध विहार स्वतंत्र है, आप लोग स्वतंत्र हैं। और जो ये बुद्ध विहार नोएडा का जो सेक्टर 11 में एक आपका एक बहुत दूर तक एक सेंटर है ये, वरना तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बुद्ध विहार जो हैं वो राजनीतिक अड्डे बने हुए हैं, राजनीति चल रही है। तो उसमें क्या है, उनमें बंद पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं, तो धर्म को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो इस विषय में हमारी जो यहाँ की जो संस्था है महान है। और एक अभी भी एक घटना घटी थी, हमारे 2 दान पात्र थे, दोनों खाली कर दिए गए। उसमें मैं भी बड़ा चिंतन में, बड़े उसमें था, चिंता खड़ी हो गई कि देखो ये हमारे रहते हुए क्या हो गया। क्योंकि कुछ लोगों का समाज में, क्योंकि ये विचार करते हैं कि भंते लोग रहते हैं, तो भंते लोगों ने किया होगा। लेकिन कोई भी हमारा भिक्षु, हमारा कोई पूज्य भिक्षु जो है, ये कभी ऐसा नहीं करता है। दान का पैसा है, आपका डोनेशन था, पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने उसमें पैसा डाला था, लेकिन हमारा जो भिक्षु है वही लेता जो आप आदर से देते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी संस्था कितनी महान है कि ये पता हो गया कि ये काम किसने किया है, लेकिन फिर भी
भगवान बुद्ध का जो वो जो 10 पारमिताओं में को जो पारमिता है अक्षमा, तो अक्षमा भी एक बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान है। जो सील, सबसे पहले जो सील दिया जाता है तो वो भी एक दान ही है। उसके बाद दान आता है निष्कर्मे है, यानी जो ऐसे कर्म है जो नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और भिक्षु तो बिल्कुल निर्लेप होता है, उसका कोई नहीं है, उसका जो माँ बाप है, समाज जिनकी रोटी खाता है, जिनकी कपड़े की व्यवस्था करते हैं, उसका माँ बाप वही है जो उनकी भरण पोषण सब कुछ करता है। इसलिए तो लेकिन हमारी संस्था ने उसको माफ कर दिया है, अक्षमा कर दिया। ये बहुत बड़ा दान है, ये चौथा दान आता पारमिता में। इसलिए मैं तो आपको यही, आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अपने धन को संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें। और वो उसकी नींव क्या है? वो शील और सदाचार है। जब हम शरण लिए हुए हैं बुद्ध की, शरण किसको मिलती है? जो अनाथ होते हैं। हम अनाथ रहे हैं, अब हम ना भगवान की शरण में आकर हम नाथ हो गए, भगवान ने हमें स्वामी बना दिया कि तू अपना स्वामी आप है, तेरे कोई ऊपर या नीचे किस कोई नहीं, जिससे कि हम आशा करेंगे कि कोई आकर हमारी कोई रक्षा करेगा। अगर भगवान ने ऐसा उत्तम पवित्र धर्म दिया है जिस पर चलकर हम स्वयं अपना कल्याण कर सकते हैं। और अब मैं कुछ हमारे जो भिक्षु संघ है, मैं उनका भी बार बार अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर और इतनी संख्या में जो यहाँ पर उपस्थित हुए, इन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। क्योंकि भिक्षु संघ हमारा ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भिक्षु वैसे नहीं पड़ा जाता, इतना त्याग है उनका, सब कुछ छोड़कर निकलता है। इसलिए उनका क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य यही है कि समाज को परिवर्तन आना चाहिए। और ये जो है, जो मैं और मेरा का जो चक्कर है, भगवान ने कहा है कि आसक्ति ही दुख है। जितना आसक्ति हम बढ़ाएंगे उतना दुख बढ़ता है। तो इसलिए हमें अपने आप को, अपने चित्त को निर्मल और पवित्र करना चाहिए। और समाज में जो भगवान का जो मार्गदर्शन है उसका अनुकरण करते हुए समाज में एक तो परिवर्तन लाने की बात है। और हम सब लोगों को समाज में जो परिवर्तन किस चीज का है, यानी किस चीज का त्याग है? जो बुरी बातें हैं, जो अकरणीय है, अकुशल है, उनका त्याग करें और कुशल ही कुशल करते रहें। और समाज में आपस में मैत्री की भावना को बनाकर रखें। ये सबसे बड़ा धर्म है।